हेलो दोस्तों, फाइनली बीएचयू यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो देखिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मोबाइल के द्वारा देंगे। मोबाइल पर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसको सर्च करना है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्च मारना है। बीएचयू का बता रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे क्रोम या गूगल कुछ भी खोल लेंगे आप। यहाँ पर आप सर्च मारेंगे कि बीएचयू समर्थ पोर्टल। अब देखिए, ऐसे सर्च मारने पर आपको यहाँ पर एक बीएचयू समर्थ पोर्टल ऐसे आएगा और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएचयू समर्थ पोर्टल एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। या इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है आपको। तो इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए आपके पास ये हिंदी में पहले से ही है, तो इसको हिंदी में करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आपको इम्पोर्टेंट निर्देश क्या क्या है उसको हम आपको बता दे रहे हैं अच्छे से। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो उसको बताएंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर इसको हम रोटेट कर दे रहे हैं जिससे कि यह बड़ा दिखे आप लोगों को। तो अब देखिए, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब देखिए हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पर लिखा है उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए, तो पहला क्या निर्देश है आपके लिए बीएचयू का है। तो देखिए यहाँ पर पहला, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बीएचयू के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस अंडर ग्रेजुएट 2025 सीनियोरिटी यूजी के आधार पर दिया जाएगा। बीएचयू ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त आवंटन कार्यक्रम अपनाया है। तो देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सीनियोरिटी यूजी जो दिए होंगे वहीं इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवार को एनटीएससी यूजी बुलेटिन, बीएचयू अंडर ग्रेजुएट सूचना बुलेटिन पाठ्यक्रमों के लिए बीएचयू संयुक्त आवंटन कार्यक्रम को पढ़ना समझना और खुद को इससे परिचित करना होगा। अब देखिए, ये कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, उसको स्वयं को जो भरेगा फिल करेगा वो पढ़ लेगा अच्छे से, ये कह रहा है। तीसरा देखिए क्या कह रहा है इसमें कि स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए मूल पात्रता निम्नलिखित पर आधारित है। मतलब ग्रेजुएशन में मूल पात्रता क्या क्या है ये देखिए कैसे क्या होगा। तो पहला, बीएचयू अंडर ग्रेजुएट सूचना बुलेटिन के अनुसार चुने गए सीयूटी यूजी टेस्ट, जो भी आप टेस्ट चुने हुए होंगे उसका जो एडमिट कार्ड होता है सीयूटी यूजी का वह होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि बीएचयू के विशिष्ट स्नातक कार्यक्रम के लिए एनटीए सीयूटी यूजी स्कोर कार्ड का बात कर रहा है, जो आपको मिला होगा रिजल्ट जो सीयूटी यूजी का निकला वह स्कोर कार्ड होना चाहिए। 10+2 स्तर पर अध्ययन किए जाने वाले विषय, क्या क्या विषय अध्ययन किए हुए हैं वे सभी की लिस्ट होनी चाहिए। 10+2 स्तर पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मतलब रिजल्ट यहाँ पर बात करा कि कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट होना चाहिए। चौथा में देखिए क्या है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी का दावा और यूजी कार्यक्रम का चयन एनटीए प्रवेश परीक्षा में चुने गए विवरण के समान होना चाहिए। तो देखिए, जो आप सीयूटी यूजी का फॉर्म जब फिल किए होंगे उस समय जो डिटेल्स दिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वही डिटेल्स इसमें भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की असंगत जानकारी के कारण अभ्यर्थी की उम्मीदवार रद्द कर दी जाती है। ये देखिए मेन पॉइंट है। आप अगर सीयूटी यूजी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उसमें अलग डाले हुए हैं और यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय अलग डाल दिए हैं तो आपका रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि मैच करेगा ही नहीं तो रद्द हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा इसमें क्या है, बीएचयू के लिए पंजीकरण एनटीए आवेदन संख्या पर आधारित होगा। बीएचयू के लिए पंजीकरण एनटीए आवेदन संख्या पर आधारित होगा, इसलिए उम्मीदवार के पास वैध एनटीए आवेदन संख्या होनी चाहिए। मतलब एप्लीकेशन नंबर का बात किया गया कि वह होनी चाहिए। छठवां क्या है, अभ्यर्थी को 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डॉक्यूमेंट के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो स्कैन की हुई कापी, जेपीजी या पीडीएफ तैयार रखनी होगी। तो ये सब आपको तैयार रखना होगा, मतलब अपलोड करने के लिए। 10th की मार्कशीट हो गया, 12वीं की मार्कशीट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा, उसका श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और भी जो दस्तावेज है जो मांगेगा आपको जेपीजी पीडीएफ में रखनी होगी। सातवां देखिए इसमें क्या है, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को बीएचयू सूचना बुलेटिन से विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए अपनी आयु पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। देखिए कहने का इसका आशय है कि आप कट ऑफ देख लीजिए, बीएचयू कट ऑफ का वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं, उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर एलिजिबल होंगे तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं होंगे तो आप अलग कोई यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि आपका हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्या है इसमें, अभ्यर्थी को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पंजीकरण शुल्क और गैर वापसी योग्य का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही काम होगा, तो उसमें आप जिससे भी करना होगा वहाँ पर पैसा पेमेंट कर देंगे तो कर देंगे। अब देखिए उम्मीदवार की श्रेणी, अब देखिए यूजी पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं, यहाँ पर जो आपको है कि वापसी नहीं होगा। अगर एक बार आप दे दिए तो उसमें एडमिशन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपका वापसी नहीं होगा जो फीस पेमेंट किए हैं। अब देखिए यहाँ पर यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये देना होगा,
न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और SC ST के लिए 250 रुपये देना होगा। तो ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये OBC EWS और UR कैटेगरी के लिए देना है। SC ST PWD इन सभी को 250 रुपये देना है। तो ये जान गए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां है, परेशानी मुक्त अनुभव के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करें। परेशानी मुक्त अनुभव के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करें, मतलब कि ये कह रहा है कि आप फॉर्म फिल करना है, अगर मोबाइल से प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो इसके लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इस पर होगी ही। अब देखिए 10वां कह रहा है कि विस्तृत जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए BHU की वेबसाइट www.ac.in पर जाएं और प्रवेश संबंधी किसी भी प्रवेश के लिए एडमिशन हेल्प BHU पर मेल करें। तो कोई भी और अपडेट आपको जानना होगा, कुछ भी जानना होगा, तो आप BHU की इस email ID जो लिखा हुआ है इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो देखिए यही आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था, जो कि दिशा निर्देश के रूप में आप इसको कह सकते हैं, BHU द्वारा इसे जारी किया गया है। अब देखिए इसको हम आपको समझा दिए। अब कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे आप 3 आइकन जो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कि न्यू पंजीकरण, यहाँ पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे, न्यू पंजीकरण। ऐसे जब आप क्लिक करेंगे नया पंजीकरण पर, या वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी लिखा रहेगा, हिंदी में ये है तो यहाँ पर न्यू पंजीकरण लिखा है, रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से आपको जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको करना था, सेम इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पर देखिए इसको जब ऐसे करेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 3 आइकन पर क्लिक करके उसको आप कैसे करना है तो समझ गए होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में आवेदक केवल अपने पंजीकृत CMT आवेदन संख्या के माध्यम से प्रवेश पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, ये है। दूसरा, आवेदन संख्या, दर्ज किया गया नाम और अन्य विवरण CMT आवेदन पत्र के समान ही होना चाहिए। CMT पर जो चीज़ है वही चीज़ होना चाहिए। और देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके यहाँ एक OTP जाएगा। कहाँ पर OTP जाएगा ये भी ध्यान रखिए कि जो आपने फिल किया है वेबसाइट पर email ID उसी मोबाइल पर आप, तो OTP जाएगा तो उसको आप फिलअप करेंगे। आवेदकों को आवेदन पत्र भरने के लिए गूगल क्रोम का यूज करने के लिए कह रहा है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म CMT। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहे हैं, आवेदक CMT आवेदन संख्या, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप अपना डालेंगे, उसके बाद जन्म तिथि डालेंगे, कैप्चा भरेंगे। यहाँ पर देखिए कैप्चा है, यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और परिवर्तन करने के लिए पार्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पंजीकरण करवाना, न्यू यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बेसिक जो पंजीकरण है वो सब नाम गाँव ऐसा पूछेगा, उसको फिल करेंगे, आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा, और भी जो भी करवाएगा वो कर दीजिएगा। ये इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, जहाँ तक उम्मीद है कि इसका प्रोसेस लंबा होगा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उतना नहीं था, और DU का भी ये सब की नहीं था। और इसके बाद हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में उसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।